हेलो मेरे प्यारे 10th वाले बच्चों, तो आप लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई शानदार चल रही होगी। तो अब तक हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में चैप्टर 7 तक निर्देशांक ज्यामिति तक हम लोगों ने देख चुके हैं। तो आज चलिए हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे कितना चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री किस भाषा से लिया गया है, तो ये सब देख लेते हैं पहले। तो क्या ट्रिगोनोमेट्री अंग्रेजी शब्द ट्रिगोनोमेट्री की उत्पत्ति ग्रीक शब्द ट्राई जिसका अर्थ होता है क्या तीन, गोनो जिसका अर्थ होता है भुजा, और मेट्रोनो जिसका अर्थ होता है माप। तो मतलब इन तीनों से मिलकर क्या बना है ट्रिगोनोमेट्री, किससे ट्राई, गोनो और मेट्रोनो तीनों से मिलकर बनाया क्या ट्रिगोनोमेट्री। अब हम लोग क्या यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर है। यहाँ पे ये वाला जो कोण आर है, कोण आर को हम लोग ए मान लिए। तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा, इसके सामने वाला भुजा होगा परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे पी, ठीक है। और इस कोण ए से सटा हुआ भुजा, कोण ए से सटा हुआ भुजा क्या है, ये वाला क्यू आर इस कोण ए के लिए क्या होगा बेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेस, परपेंडिकुलर बेस। और जो एक तीसरा भुजा बच गया वो क्या हो जाएगा हाइपोपोटेनस मतलब कर्ण। तो यहाँ पे क्या लंब आधार कर्ण, आधार लंब कर्ण, ठीक है। तो इस कोण ए के लिए इसके जस्ट सामने यहाँ पे जो भुजा है उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर लंब, और इस कोण ए से सटा हुआ भुजा को बोलेंगे बेस। और जो अन्य तीसरा भुजा बच गया उसको बोलेंगे हाइपोपोटेनस मतलब क्या कर्ण। तो कर्ण इवला है कर्ण, इवला आधार, और इवला क्या परपेंडिकुलर इस कोण ए के लिए। और यहाँ पे यही सेम त्रिभुज लिए हैं क्या पी क्यू आर, लेकिन इस बार हम लोग कोण यहाँ पे आर के जगह ना मान के कोण पी के जगह क्या ए माने हैं। तो यहाँ पे इस कोण ए के लिए इवला जो सामने इसके है इवला हो जाएगा क्या परपेंडिकुलर मतलब पी। और यहाँ पे इस ए से सटा हुआ भुजा जो है क्या, यहाँ पे ए से सटा हुआ भुजा क्यू पी क्या हो जाएगा यहाँ पे बेस हो जाएगा। और यहाँ पे इवला जो अन्य तीसरा भुजा बच गया वाला हाइपोपोटेनस। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कोण ए के लिए जब यहाँ पे कोण आर के जगह पे कोण ए माने, तो ठीक है यहाँ पे इस आर के जगह पे यहाँ पे ए माने, तो यहाँ पे इसके लिए परपेंडिकुलर क्या क्यूपी हुआ था और बेस क्यू आर हुआ था, लेकिन यही सेम ट्रायंगल लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग इस कोण ए के लिए यहाँ पे पी के जगह पे यहाँ पे कोण ए माने, तो यहाँ पे क्या हुआ थीटा कोण मतलब यहाँ पे कोण ए मान लिए। तो इसके सामने क्या यहाँ पे यूला परपेंडिकुलर हुआ और यूला बेस हुआ, और यहाँ पे हाइपोपोटेनस दोनों जगह पे सेम है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि परपेंडिकुलर और बेस कोण के अकॉर्डिंग बदल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हाइपोपोटेनस एक ही जगह पे स्थिर रह रहा है। तो यहाँ पे प्रश्न बनाते समय भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे कौन सा कोण के बारे में पूछ रहा है, उस अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ पे अनुपात लेना पड़ेगा। तो चलिए अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज में देखते हैं राइट एंगल। यहाँ पे पी मतलब लंब, परपेंडिकुलर, बी मतलब आधार बेस, और एच मतलब हाइपोपोटेनस कर्ण। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है साइन ए बराबर क्या पी बाय एच। इस यहाँ पे हम लोग बोलेंगे साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है पी बाय एच। इस कोण ए के लिए सामने वाला क्या हो जाएगा पी, तो यहाँ पे क्या पी और डिवाइड बाई क्या यहाँ पे यूला हाइपोपोटेनस एच। इसी प्रकार से यहाँ पे बी बराबर क्या यहाँ पे कॉस ए बराबर क्या यहाँ पे कॉस ए, ठीक है। कॉस ए बराबर लेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा बी बाय एच आधार बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण साइन ए में। यहाँ पे टेन बराबर पी बाई बी लंब बट्टे आधार कॉस ए के बराबर एच बाई पी क्या कर्ण बट्टे लंब। यहाँ साइन का व्युत्क्रम ही होगा क्या, यहाँ पे साइन और कॉस एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ पे पी बाई एच है तो कॉसेक का क्या होगा एच बाई पी हो जाएगा, उल्टा एच ऊपर चल जाएगा पी नीचे आ जाएगा, क्योंकि दोनों व्युत्क्रम होता है एक दूसरे का। इसी प्रकार कॉस और फे के एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है तो इसका उल्टा ही उल्टा हो जाएगा। और यहाँ पे टेन और क्या कॉट एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है तो यहाँ पे इसका उल्टा ही हो जाएगा। तो क्या यहाँ पी बाई बी था तो यहाँ यहाँ पे बी बाई पी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यहाँ बताया अभी तो व्युत्क्रम संबंध हम लोग जानते हैं क्या साइन ए बराबर 1 बाय कॉसेक के और जब यहाँ पे
क्या यहाँ पे साइन साइन ए बराबर क्या 1 डिवाइड बाय कॉसेक ए। तो इस कॉसेक ए को इधर ले जाएंगे, यहाँ पे डिवाइड से हटा के यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन ए और मल्टीप्लाई क्या कॉसेक ए, और इधर कितना एक बच जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है क्या साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर कितना साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1। इसी प्रकार से कॉस ए बराबर क्या होता है 1 बट्टे सेक ए, और जब इसको भी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे टेन में भी होगा, टेन ए बराबर क्या कॉट ए होता है, टेन ए बराबर कॉट टेन ए बराबर 1 बाय कॉट ए। तो यहाँ पे जब कॉट को उधर क्या मल्टीप्लाई करेंगे टेन ए इंटू कॉट ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। और यहाँ पे टेन बराबर क्या होता है, टेन बराबर याद रखिएगा साइन ए बट्टे कॉस ए होता है, कॉट बराबर कॉस ए बट्टे साइन ए होता है। और यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है कॉस, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है कॉस थीटा होता है। साइन यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बदल जाएगा कॉट थीटा में, यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा में बदल जाएगा। इसी प्रकार कॉस 90 माइनस ए, थीटा के जगह यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो क्या सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कॉसेक ए। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इस ए के जगह पे थीटा अल्फा बीटा ए कुछ बी सी कुछ भी यहाँ पे मान सकते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक ए, और इसी प्रकार से कॉसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या इज इक्वल टू यहाँ पे इज इक्वल टू सेक ए आ जाएगा। अब चलिए यहाँ पे और एक दो महत्वपूर्ण फॉर्मूला देखते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर ए होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लोग साइन का वैल्यू निकालेंगे क्या साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर रहने दिए और 1 की जगह भी 1 रहने दिए, इस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले गए क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर यहाँ पे साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर हम लोग इस प्रकार अगर पूछ लेगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या हम लोग 1 का 1 रहने दिए और इस साइन को यहाँ पे प्लस साइन है इसको उधर उठा के ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी से और दो बन गया यहाँ पे, तो इन दोनों को भी आप लोग याद रखिएगा। इसी प्रकार यहाँ पे क्या सेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1 हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से भी बन जाएगा इस प्रकार क्या लिख सकते हैं हम लोग कोसेक, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे प्लस है इसको उधर उठा के ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू कितना 1। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग एक नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है निम्न में से कौन एक के बराबर होगा, मतलब निम्न में से एक के बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल आप लोगों को याद होगा तो इस यह प्रश्न सेकेंडों में बन जाएगा। तो हम लोग को क्या ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल से याद है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है 1/2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। तो बोल रहा है एक के बराबर पूछ रहा है तो साइन 30 डिग्री तो नहीं होता है। अब बोल रहा है टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है 1/√3। तो 1 के बराबर है क्या ये भी, तो ये भी नहीं होगा। अब इसी प्रकार से बोल रहा है tan 45 और tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है निम्न से कौन एक के बराबर है, तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 के बराबर, तो यहाँ पे सी नंबर आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 होता है, यहाँ पे tan 60 का वैल्यू √3 होता है। अब चलिए 2 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया 8 सेक स्क्वायर ए माइनस 8 tan स्क्वायर ए। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ 8 और 8 इन दोनों जगह पे 8 है तो हम लोग क्या इन दोनों जगह से 8 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे अंदर क्या बच जाएगा सेक स्क्वायर ए और यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस tan स्क्वायर
ए, और हम लोग अभी जस्ट फार्मूला देखें क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू इसके जगह पूरा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 इंटू यहाँ पे इस पूरे के जगह कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया और मल्टीप्लाई में यहाँ पे कुछ नहीं है गुना है तो मल्टीप्लाई 8, तो 8 एकम 8 आंसर आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा 8, बी नंबर आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 1090 का मान कितना होता है। 1090 का मान कितना होता है, यहाँ पे अनंत, ठीक है, क्योंकि 1090 का वैल्यू क्या होता है, अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित मतलब क्या, अनंत। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री टेबल आप लोगों को याद है तो आप लोग इसे आसानी से बना लिए होंगे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। यदि √2 cos a बराबर 1 तो a का मान क्या होगा, तो हम लोग यहाँ से इस √2 को इधर ले आएंगे, बराबर के इधर, यहाँ पे cos a के साथ √2 मल्टीप्लाई में है, अगर हम लोग इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा cos a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/√2, और 1/√2 कितना का वैल्यू होता है, cos में 1/√2 किसका वैल्यू होता है, तो आगे आप लोगों को कितना 45 डिग्री का होता है। यहाँ cos a बराबर क्या 1/2, यहाँ पे थीटा का मान कितना लेंगे, यहाँ पे हम लोग थीटा का मान 45 लेते हैं, cos 45 बराबर कितना 1/√2, तो यहाँ पे कितना नंबर, सी नंबर आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे भी सेम इसी प्रकार से बनेगा। यहाँ 2 है क्या, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो √3/2, √3/2 किसका वैल्यू होता है cos में, √3/2 किसका 30 डिग्री का होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 6 देखते हैं। 10a बराबर क्या होगा, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्या cot 90 माइनस a इक्वल टू क्या 10a, तो यहाँ क्या, यहाँ पीछे फार्मूला हम लोग पढ़े थे, यहाँ फार्मूला पूछ रहा है 10a किसके बराबर होगा, तो cot 90 माइनस a के बराबर, डी नंबर आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या 1 + tan स्क्वायर a और डिवाइड बाय क्या 1 + cot स्क्वायर a, तो 1 + tan स्क्वायर a कितना हो जाएगा sec स्क्वायर a, फार्मूला से 1 + tan स्क्वायर a इक्वल टू क्या sec स्क्वायर a और डिवाइड बाय 1 + cot स्क्वायर a किसके बराबर हो जाएगा cosec स्क्वायर a, फार्मूला से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस अगर यहाँ पे इस हम लोग sec स्क्वायर a को नीचे ले आए तो 1 क्या हो जाएगा 1 cos स्क्वायर a हो जाएगा, और इसी को हम लोग इस cosec को ऊपर ले जाए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे sin स्क्वायर a हो जाएगा, और यहाँ पे क्या sin स्क्वायर a डिवाइड बाय cos स्क्वायर a। अभी क्या हो जाएगा sin बट्टे cos क्या होता है 10 होता है, और 10a और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रह जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10 स्क्वायर a, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सी हो जाएगा 10 स्क्वायर a। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अंग्रेजी शब्द ट्रिगोनोमेट्री की व्युत्पत्ति किन शब्दों द्वारा हुआ है, तो स्टार्टिंग में ही बताएं कि ट्रिगोनोमेट्री जो है ग्रीक भाषा के शब्द से हुआ है, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। बोल रहा है यदि sin a बराबर 12/13, इस प्रकार से एक बोल रहा है ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ साइन बराबर क्या होता है फार्मूला, अभी हम लोग स्टार्टिंग में ही देखें, sin a बराबर क्या P/H, तो हम लोग मान लेते हैं ये वाला कौन क्या है a है, यहाँ पे एक ट्रायंगल क्या PQR हम लोग इस प्रकार से मान लेते हैं, और इस कोण को कितना मान लिए हम लोग, यहाँ इस कोण को a मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा क्या परपेंडिकुलर P, और ये क्या हो जाएगा इस कोण a से सटा हुआ भुजा बेस B, और ये वाला क्या हो जाएगा हाइपोटेनस कर्ण। तो यहाँ पे हम लोग इस ये वाला क्या यहाँ पे दिया sin a बराबर कितना दिया, sin a बराबर 12 के, इसको मान लेते हैं 12 के और डिवाइड बाय कितना 13 के, तो यहाँ पे h का वैल्यू जो है कितना दिया है 13 के, हम लोग यहाँ पे k मान लिए क्योंकि अनुपात में है, तो अनुपात दोनों कट जाएगा, फिर 12/13 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग कितना मान लिए बोला 13 के, और यहाँ पे p का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 12 के, तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, पाइथागोरस से क्या निकाल सकते हैं बेस निकाल सकते हैं। पाइथागोरस फार्मूला क्या कर्ण का स्क्वायर मतलब क्या 13 का स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 बराबर यहाँ पे क्या
लंब का स्क्वायर कितना 144, 12 का स्क्वायर और क्या जोड़ हो जाएगा क्या आधार का स्क्वायर, आधार की जगह कितना है b, तो b का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग क्या यहाँ पे प्लस इधर माइनस लेके घटाएंगे तो 169 में 144 घटाएंगे कितना बचेगा 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा b स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो b स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आएगा, स्क्वायर इस स्क्वायर को हम लोग यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा रूट आएगा, यहाँ पे रूट आ जाएगा तो रूट 25 का वैल्यू कितना निकलता है तो कितना 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कितना आधार जो है 5 निकल गया। तो आप पूछ रहे हैं यहाँ पे क्या कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर फार्मूला कॉस ए बराबर क्या b बाय h होता है। और यहाँ पे b इस कॉन ए के लिए b कितना है आधार बेस ये वाला है, बेस कितना है 5, तो 5 और डिवाइड बाय कितना है यहाँ पे h का वैल्यू कितना है 13, तो 13 आ जाएगा। तो 5/13 आंसर 5/13 ये नंबर आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोसेक ए क्या होगा। तो हम लोग को पता है कि साइन ए बराबर क्या होता है 1 कोसेक ए होता है, व्युत्क्रम होता है एक दूसरे का। तो हम लोग यहाँ पे क्या साइन 3/4 दिया तो 3/4 का ही व्युत्क्रम पूछा है, तो 3/4 का ही व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर इसका 4/3 आ जाएगा कितना बी नंबर आंसर। अब चलिए हम लोग यहाँ पे क्या 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। फेक ए बराबर √2 दिया है तो कॉस और फेक क्या होता है, कॉस ए बराबर 1 कॉस ए बराबर क्या 1 फेक ए होता है, व्युत्क्रम ही होता है ना, व्युत्क्रम होता है यहाँ पे। तो अगर कॉस ए में कितना √2 किसका वैल्यू होता है, कॉस ए में √2 कॉस अगर नीचे कुछ नहीं, नीचे यहाँ पे कितना कॉस में √2 तो नहीं होता है 1/√2 होता है, ठीक है। और 1/√2 किसका होता है, कॉस 45 डिग्री का होता है 45 डिग्री। तो यहाँ पे व्युत्क्रम ही पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आंसर 45 डिग्री हो जाएगा। या फिर ऐसे भी आप लोग यहाँ पे सीधा देख सकते हैं कि फेक ए में ठीक है कॉस और फेक एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा ही पूछ रहा था तो यहाँ पे 45 डिग्री हो जाएगा। या फिर सीधा अगर ट्रिगोनोमेट्री टेबल आप लोगों को याद है तो डायरेक्टली आंसर यहाँ से निकल जाएगी। फेक ए में √2 किसका वैल्यू होता है तो 45 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे सीधा 45 डिग्री आंसर आप लोग लगा सकते थे। तो यहाँ पे फिर पूछ रहा है कॉस ए बराबर √3/2 है तो क्या यहाँ पे ए का मान पूछ रहा है, बोल रहा है कॉस ए बराबर √3/2 तो ए का मान क्या होगा यहाँ पे, तो कॉस कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो इसका आप लोग यहाँ पे क्या कमेंट कीजिएगा। चलिए इसका एक आप लोगों को होमवर्क देते हैं, इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब चलिए यहाँ पे क्या 13 नंबर पूछ रहा है प्रश्न 1/√3 किसका मान होगा। 1/√3 जो है यहाँ पे क्या कॉट 45 का मान होगा, सेक 45 का मान होगा कि tan 30 डिग्री का मान होगा, साइन 60 डिग्री का मान होगा। तो कॉट 45 का कितना होता है 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। तो कॉट 45 नहीं होगा। यहाँ पे सेक 45 कितना होता है √2 होता है। तो यहाँ पे सेक 45 भी नहीं होगा। tan 30 डिग्री का ही वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है। तो यहाँ पे यही पूछ रहा था कि किसका वैल्यू 1/√3 होता है। तो tan 30 डिग्री का √3 1/√3 होता है वैल्यू। तो यहाँ पे कितना सी नंबर आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न बता रहा है क्या साइन ए बराबर 3/4 है तो क्या कॉस ए का मान यहाँ पे आप लोगों को निकालने बोल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पीछे एक प्रश्न देखें कितना नंबर, यहाँ पे जैसे 9 नंबर देखें सेम इसी प्रकार से यहाँ पे बनाना है कितना 14 नंबर प्रश्न। तो इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कितना आएगा आंसर। अब चलिए हम लोग यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। tan 60 का मान कितना होगा, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा कितना होगा इसका आंसर, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। अब यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न बता रहा है सेक स्क्वायर ए -1 किसका यहाँ पे क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था क्या साइन स्क्वायर ए -1 इज इक्वल टू कितना tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए सी नंबर आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे
17, यहाँ पे 17 नंबर देखते हैं। यदि √2 cos A बराबर 1, यहाँ पे बोल रहा है √2 cos A बराबर कितना 1, तो यहाँ पे cos A का डायरेक्टली यहाँ पे cos A इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/√2, और cos A में cos A बराबर 1/√2 किसका होता है, cos में वैल्यू 1/√2 किसका होता है 45 डिग्री का, तो यहाँ पे क्या cos 45 डिग्री आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार बोल रहा है tan A बराबर 1/√3 है, तो A का मान क्या होगा, तो tan कितना डिग्री में 1/√3 होता है, तो tan कितना में 30 डिग्री में 1/√3 होता है, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब 19 नंबर यहाँ पे प्रश्न बता रहा है कि यदि 15 cot A बराबर 8 तो sin A का मान क्या होगा। इसी प्रकार से हम लोग क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे क्या cot दिया है, तो cot इक्वल टू क्या फार्मूला होता है B/P, यहाँ पे B का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे क्या cot, यहाँ पे क्या 8 है, ठीक है, यहाँ 15 cot A बराबर 8, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस मल्टीप्लाई को हटा के इक्वल टू उधर ले जाएंगे तो कितना डिवाइड में 15 हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में 15 यहाँ से हट के, ठीक है, डिवाइड में 15, तो यहाँ पे B का वैल्यू 8 है और यहाँ P का वैल्यू कितना है 15 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या इस यहाँ पे कौन A मान लेते हैं, इसके सामने क्या हो जाएगा P हो जाएगा, और यहाँ पे इस A से फटा हुआ भुजा क्या हो जाएगा B हो जाएगा, तो यहाँ पे B का वैल्यू कितना दिया है 8 दिया है, और यहाँ P का वैल्यू कितना दिया है 15 दिया है, तो पाइथागोरस से निकालेंगे क्या कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या लंब का स्क्वायर, लंब का कितना है 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, जोड़ यहाँ पे आधार कितना 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, इसको इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 8 9, और फिर क्या कर्ण, यहाँ पे फॉर्मूला पाइथागोरस से क्या कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, वही किया कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, दोनों को आधार यहाँ पे स्क्वायर कर दिए और जोड़ दिए तो कितना आ गया 289। अभी आया कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पे बोल सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर 289, तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, तो इसका कितना निकल जाएगा 17, तो यहाँ पे कर्ण कितना निकल गया 17। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है साइन ए बराबर स्टार्टिंग में ही बताए थे, साइन ए बराबर क्या होता है P/H, और यहाँ पे P का वैल्यू कितना है P का वैल्यू 15 है, तो 15 और डिवाइड बाई कितना H का वैल्यू कितना है यहाँ 17, तो नीचे आ जाएगा 17, तो आंसर क्या आ जाएगा फाइनली 15/17 सी नंबर आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 20 देखते हैं, बोल रहा है 1 + tan स्क्वायर A इक्वल टू कितना होता है फार्मूला 1 + tan स्क्वायर A इक्वल टू क्या सेक स्क्वायर A फार्मूला होता है। अब इसी प्रकार यहाँ पे बोल रहा है क्या साइन 18 डिग्री डिवाइड बाय क्या साइन 72 डिग्री का मान क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे इस साइन 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन 18 डिवाइड बाय क्या साइन 72, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको साइन, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं साइन 90 माइनस साइन 90 यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या cos 90 माइनस इस 90 में से क्या घटा है, यहाँ पे इस साइन 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस इस 18 की जगह क्या लिख मतलब यहाँ इस 90 में से क्या घटा है कि 18 आ जाए, तो हम लोग क्या 72 घटाएंगे और डिवाइड बाय यहाँ पे क्या है साइन 72। अब cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cos 90 माइनस थीटा, यहाँ पे कितना यहाँ सॉरी यहाँ पे आ जाएगा कितना हम लोग cos 90 माइनस थीटा, ठीक है, इस 90 में से कितना घटाएंगे 18, तो यहाँ पे क्या cos 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 में 18 गया कितना 72 बन जाएगा, और cos किस में चेंज हो जाता है साइन, तो साइन 72 और बट्टे नीचे क्या हो जाएगा साइन
72। तो यहाँ से ये वाला कैंसिल हो जाएगा और फाइनली कितना आ जाएगा आंसर 1। तो इसका आंसर कितना 21 का एक आ जाएगा, बी नंबर आंसर। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बोला 22 नंबर प्रश्न, गणित के किस शाखा में एक त्रिभुज की भुजाएं और कोणों के बीच संबंध को पढ़ा जाता है? तो अभी हम लोग किसको पढ़ रहे हैं? ट्रिगोनोमेट्री। तो क्या त्रिकोणमिति में पढ़ा जाता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न बता रहा है कॉस ए किसके बराबर होगा? तो कॉस ए किसका व्युत्क्रम होता है? तो हम लोग जानते हैं क्या, कॉस ए इज इक्वल टू क्या बोलते हैं 1 बाय सेक ए। तो किसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1 बाय सेक ए। यहाँ पे सी नंबर आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आप लोगों से हम एक नए चैप्टर को लेके मिलेंगे आप लोगों से। धन्यवाद।